बिहार सरकार ने गांवों की सड़कों को पक्का और चौड़ा बनाने के लिए नई योजना शुरू की। ग्रामीण इलाकों में सफर आसान हुआ। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले। विकास की रफ्तार तेज हुई। राज्य में हर घर नल का जल योजना के तहत हजारों नए पाइपलाइन बिछाए गए। स्वच्छ पेयजल से लोगों की सेहत में सुधार हुआ। महिलाओं को पानी लाने के झंझट से राहत मिली। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए नई बीज सब्सिडी योजना की घोषणा की। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और खेती की लागत घटी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। पटना में मेट्रो निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ा। यात्रियों को भविष्य में बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। शहर के ट्रैफिक पर नियंत्रण आसान बनेगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाने की प्रक्रिया शुरू की। विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में यह बड़ा कदम माना गया। राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया गया। ग्रामीण इलाकों में बिजली की उपलब्धता में सुधार हुआ और ऊर्जा की बचत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों में नई मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की। इलाज की सुविधा बेहतर बनी और मरीजों को राहत मिली। बिहार में महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज ऋण दिया गया। हजारों महिलाओं ने अपना व्यवसाय शुरू किया और आत्मनिर्भर बनी। जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने हर पंचायत में जल टंकी निर्माण शुरू किया। ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट दूर हुआ और जन स्वास्थ्य में सुधार हुआ। पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सड़क और सीवर सिस्टम को नया रूप दिया गया। नागरिकों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिला। राज्य के सभी ब्लॉकों में किसान प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, जहां आधुनिक खेती की तकनीक सिखाई गई। फसल उत्पादन बढ़ा और नुकसान घटा। बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रांसफार्मर बदले गए। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिली और शिकायतें घटीं। श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने विशेष कल्याण निधि शुरू की। निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिला। बिहार में स्कूली शिक्षा सुधार अभियान के तहत स्कूल भवनों का नवीनीकरण हुआ। बच्चों को पढ़ाई का बेहतर माहौल मिला और उपस्थिति में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत सामग्री भेजी और परिवारों को आर्थिक सहायता दी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जीवन सामान्य होने लगा। पुलिस विभाग ने अपराध नियंत्रण के लिए नई रणनीति अपनाई। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए। कानून व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत बनी। बिहार में वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई गई। बुजुर्गों को हर महीने की सहायता राशि समय पर मिलने लगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए नीति की समीक्षा की। नए प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए, जिससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिला। गांवों में मनरेगा योजना के तहत तालाब और सड़क निर्माण कार्य जारी रहे। मजदूरों को नियमित काम मिला और ग्रामीण ढांचा मजबूत हुआ। राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। ग्रामीण जनता को नजदीक में इलाज सुविधा मिली और रेफरल मामलों में कमी आई। महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल यूनिट का गठन किया गया। शहरी इलाकों में गश्त बढ़ाई गई और अपराधियों में डर का माहौल बना। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण केंद्र शुरू किए गए। गरीब मरीजों को राहत मिली और निजी खर्च में कमी आई। बिहार में वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन बनाया गया। लाखों पौधे लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला और प्रदूषण घटा। शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया। छात्रों को पारदर्शी और समय पर लाभ मिला। कृषि विभाग ने बारिश आधारित खेती के लिए नए बीज उपलब्ध कराए। फसल उत्पादन में स्थिरता आई और नुकसान कम हुआ। पटना विश्वविद्यालय में अनुसंधान और नवाचार पर विशेष फंड दिया गया। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला। बिहार में सड़क निर्माण विभाग ने 500 किलोमीटर नए मार्गों का निर्माण पूरा किया।
ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर हुई।